लेकिन क्या अमेरिका से इतना डर गए कि अपने किसानों के साथ समझौते कर रहे? आवाज ना करो भैया, आवाज ना करो। अब सब लोग पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे। पुलिस प्रशासन के लोग पीछे ही और यहाँ के कर्मचारी, हाँ बस ठीक, तुम वहीं से खड़े रहो। मुद्दा तो किसान का है, गांव का है, गरीब का है, मजदूर का है, छोटे दुकानदार का है। मुद्दे तो सारे ही हैं और अभी और थोड़े से दिन में बहुत मुद्दे आपके सामने आएंगे। अभी तो लोग कहते हैं जी एक किसान ही आंदोलन कर ले और तो किसी को दिक्कत है नहीं, लेकिन हमारी भी आवाज उठाते रहो। हमने कुछ लोगों से पूछा दिल्ली में, वे सरकारी लोग थे, हमने कहा भाई गाड़ी कौन सी ले रहे हो, गाड़ी कैसे साल में बिक्री है? उन्हें कहा जी गाड़ी तो 10 साल में बिकी। तो ज्ञान प्राप्त नहीं है कि सरकार की पॉलिसी क्या है। गाड़ी 10 साल में चली कितनी, किसी की 60,000, किसी की 70,000 और गाड़ी बिकी। नुकसान कैसे हो? वो ये बैंक में से या आपकी जेब में से थोड़ा सरकार पैसे निकालेगी, ये सरकार गलत पॉलिसी बनाएगी, उसके तहत सबको फांसेगी और आपको नुकसान होगा, बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। ये सरकार पॉलिसी बनाती है। आप ही आंदोलन में आओ, जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, वकील की गाड़ी, पत्रकार की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर और रोडवेज की गाड़ी, ये क्या इनकी उम्र सबकी बराबर होगी? एक वकील था, उससे पूछा भाई गाड़ी, कहते जी मैंने गाड़ी ली 6 साल पहले और गाड़ी चली मेरी 8,000 किलोमीटर, और 3 साल में ये खत्म हो जाएगी। तो जो पूंजीवाद की जो परिभाषा है, पूंजीवाद की परिभाषा है कि वह चोट नहीं मारती, वो धीरे से इस तरह की पॉलिसी आएगी कि आपकी जेब से पैसे निकल जाएंगे। उसी का विरोध है हमारा। अब ये कंपनी आ रही है बाहर के, एक डेलीगेशन आया अमेरिका का, सुनो वही बात सुनो, किसी को पता भी नहीं, पत्रकार बंधुओं को भी नहीं पता कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीकल्चर पे दिल्ली में होने जा रहा है और ट्रंप का यूएसए का एक डेलीगेशन दिल्ली में पहुंच लिया और वो 24 तारीख से 29 तारीख तक दिल्ली में रहेगा। कृषि पे खुले बाजार की व्यवस्था अमेरिका करना चाहता है। जिस तरह से उन्होंने सेब के ऊपर भारत सरकार ने अपनी ड्यूटियां कम करी है, तो हमारा जो कश्मीर का सेब है, जो हिमाचल के सेब का किसान है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। बाहर का सेब भारत की मार्केट में आएगा और हमारे यहाँ को सब सिस्टम को पिटेगा पूरा। जिस तरह से वहां से दालें जो प्रसिद्ध हैं, जो तेल है, वो बाहर से आएगा, तो हमारा तेल का किसान बर्बाद होगा, हमारा दालों का किसान बर्बाद होगा। सरकार अगर खाद्यान्न चीज पे 300% तक ड्यूटी लगा सकती है किसी भी देश की, ये WTO में समझौता है। लेकिन क्या अमेरिका से इतना डर गए कि अपने किसानों के साथ समझौते कर रहे? एक समझौता भारत सरकार ने किया था, एक मोटरसाइकिल है, हेलीवर्ड डाटसन, क्या नाम भी नहीं लिए जाते उसके, हार्वे डेविडसन, उसका समझौता था कि भारत से आम जाएगा और वहां से कंपनी अपने यहाँ पे व्यापार करेगी। आम का उस बड़ी कंपनी का भाई क्या समझौता, लेकिन आम तो गया नहीं, लेकिन वह जरूर यहाँ पे आएगी। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हम उसका विरोध करते हैं। भारत सरकार किसी भी दबाव बनाए, पहले भी बहुत बार WTO के समझौते हुए, 93 से 93 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी जितनी सरकारें WTO के जितनी भी मीटिंग बाहर हुई, वो अर्जेंटीना में हुई हो, वो बाली में हुई हो, वो दूसरे कहीं भी किसी भी कंट्री में हुई हो, हम सब मीटिंगों में शामिल रहे हैं। और भारत सरकार किसानों के समझौते करती है। अगर इस तरह के समझौते होंगे तो देश का किसान बर्बाद होगा,
और यहां देश में फिर आंदोलन होंगे। जिस तरह से बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, फास्टैग मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, क्या बड़ी बिजली कंपनियों को ये बेचने का एक रास्ता खोला जा रहा? अपने घोषणा पत्र में लेकर आओ 2027 में कि उत्तर प्रदेश में मीटर लगेंगे। जो भी घोषणा पत्र जो पार्टी लेकर आएगी उससे अलग कोई भी काम करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। विरोध क्या मीटर से कोई खेती हो जाएगी? जिस तरह की योजना 2 दिन पहले आई कि 7 घंटे बिजली देंगे, 5 एक बार देंगे 12 बजे तक और फिर 2 घंटे बाद में देंगे। मतलब दूसरे दिन ही हमारे पास में गांव से फोन आया कि हमने कुछ खेत भर गया, लेकिन जो 1-1.5 घंटा रह गया हमने दूसरा खेत भरा, जो शाम को भी 2 घंटे लाइट चली वो उसी खेत में चली, मतलब आधा भरा हुआ। कोई योजना इस सरकारों के पास में नहीं है। इसके पास में एक ही योजना है कि इस देश के किसान की जमीन को कैसे छीना जाएगा। अभी यहां पे बात बता दे कि 3000 रुपए तक का गेहूं का रेट था और 4 दिन में 400 रुपया रेट गेहूं का टूट गया हरदोई की मंडी में। तो क्या ये मिली भगत और नुकसान नहीं है? जिस तरह का उन्होंने पॉलिसी एक बढ़ा के वो भेज दिया कि एमएसपी से ऊपर खरीद नहीं होगी, तो क्या एमएसपी के नीचे पे जो किसान आंदोलन कर रहा उस पर आप खरीद करते रहोगे? क्या ये देश के किसान और मजदूर के साथ में धोखा नहीं है? क्या जिस तरह से बिहार में जिसको मंडी को वहां बाजार समिति बोलते हैं, वहां पे वो 2006 में बाजार समिति खत्म कर दी और आज पूरे व्यापारी बड़े उद्योगपति वहां से धान, वहां से गेहूं, वहां से मक्का ये खरीद के, सूरजमुखी खरीद के वो एमएसपी के नाम पे किसानों के उस पर बेचते हैं। जिस तरह से बिहार का किसान मजदूर बना है, वो पूरे देश में काम करता है। आप लोग भी कहते हैं कि बिहार के लोग हैं ये मजदूर करते हैं, वो वहां का किसान है, वो वहां का मजदूर नहीं है, वहां का पिछड़ा हुआ किसान है। वो वहां पे किसान था, यहाँ का मजदूर हुए, उसके पास में जमीन है। वे गन्ने के खेत में काम करते हुए किसान बिहार के मिले। मुजफ्फरनगर में उसने कहा कि हमारी जो मक्का की फसल है उसके भी आप एमएसपी पे बात करो। जो पॉपकॉर्न और जो हमको होटलों में जो मॉल में मिलता है वो पूरा का पूरा बिहार में पैदा होता है। वो हमारे यहाँ जो मक्का पैदा होती है उसका वो है ही नहीं। लेकिन पूरी पॉलिसी है कि किसान की जमीन तो महंगी होगी और रात के अंधेरे में आप बेच सकते हो उसको, लेकिन उसमें पैदा होने वाली फसलें आप दिन के उजाले में नहीं बेच सकते। ये जो चक्रव्यूह है, जो मकर जाल है, ये मकर जाल हमारी समझ से बाहर है। बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, जरा हमको बताना कि उसमें फसल पैदा होगी उसके लिए वहां आंदोलन करेंगे और जमीन हम रात को भी बेच देंगे, वो उसमें क्या पैदा करेंगे? ये मकर जाल है। इस मकर जाल से निकलना पड़ेगा। जो आदमी 30, 40 और 50 साल अपनी जमीन को बचा जाएगा वही राजा इस देश में होगा। आपकी जमीन छीनने का षड्यंत्र चला हुआ है, इससे बचना। ये रोटी आने वाले टाइम पे जो रोटियां होगी ये बाजार की वस्तु बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख के आधार पे रोटियों की कीमतें तय होगी। तो इसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आपकी जमीन गई तो रोटी तिजोरी में बंद हुई। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट अगर आपको जरूरत है तो महंगा। अभी वहां पे कुंभ लगा, सब धार्मिक लोग जा रहे, सब दान पुण्य कर रहे, सरकार भी उर्जी की है, पूरा प्रचार कर रही। क्या बड़ी कंपनी को फायदा देने के लिए कर रहे थे? 50-50 हजार रुपए के दिल्ली से टिकट फ्लाइट के, जो टिकट 4 और 5 हजार रुपए का था, क्या उनको कोई पाप नहीं चढ़ा? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार गांव गरीब किसान आदिवासी मजदूर की है ही नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जैसे यूएसए में, अमेरिका में करीब 56 परिवार हैं, वे वहां पे अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। कोई बीज के क्षेत्र में होगा, कोई हथियार के क्षेत्र में होगा, कोई प्रेस के क्षेत्र में होगा, कोई दूसरे क्षेत्र में होगा।
उनकी मिलीजुली सरकार है। वे वहां पे गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर पार्टी दुनिया में व्यापार करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी उद्योगपति आपके यहाँ पे व्यापार करने आगे, एक पार्टी पे उन्होंने कब्जा किया, इस देश पे कब्जा करा। एक पूंजीवादियों का गैंग है ये, इसने इस देश पे कब्जा कर लिया, इस पर बच के रहना। आपको आंदोलन तेज करने पड़ेंगे, अपने संगठन बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत से संगठन देश में बने, बहुत से किसान संगठन बन रहे हैं। ये सरकारी संगठन सरकार बनवा रही, उनके अधिकारी बनवा रहे हैं कि भाई ये आदमी ठीक है लेकिन ये खराब है, दूसरा संगठन बना दो। मतलब हजारों संगठन बन गए। ये क्या करना चाहते हैं सरकारें? ये चाहते हैं कि देश का किसान संगठन टूट जाए। जैसे वहां पे पंजाब में सरकार दूसरे की लेकिन पॉलिसी भारत सरकार की चली, क्या आने वाले टाइम पे वहां का मुख्यमंत्री सरकारी पार्टी में शामिल होगा? हमने बहुत पहले ये कहा कि जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से भारत सरकार को फायदा होगा। ये आंदोलन उस टाइम पे खत्म होगा। इस आंदोलन में आरएसएस के लोग हैं जो अपनी विचारधारा से उसको चला रहे हैं। वे घुस सकते हैं कहीं पे भी, वे आ जाते हैं कहीं पे भी। और उस आंदोलन में यही हुआ। ये आंदोलन पंजाब की धरती पर कर दिया। भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन था लेकिन पंजाब की जमीन पर चला गया और आज पूरे देश का किसान पंजाब सरकार के ही खिलाफ है। ये पूरा षड्यंत्र था वहां के मंत्रियों का, वहां के मुख्यमंत्री का और भारत सरकार का। कुछ जो संगठन में घुसे हुए लोग थे उनके, जो अलग संगठन को लेकर चले थे। एसकेएम उस मूवमेंट में साथ नहीं था। अगर एसकेएम उस आंदोलन में साथ होता तो ये हर्ष नहीं होता। लेकिन पूरा नुकसान भारत के किसानों को हुआ है। आने वाले टाइम पे जो साप्ताहिक बाजार आपके यहाँ पर लगते हैं, भारत सरकार और स्टेट सरकारें उनको बंद करना चाहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही। ये बाजार बंद होंगे तो उसका जो खरीदार है, जो छोटा खरीदार है, वो दुकान पर जाएगा। बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, वो वहां पर जाएगा। 4.5 करोड़ लोग उस बाजार से प्रभावित होंगे। धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो ये बहुत सी पॉलिसी है ये सरकार अनऑफिशियली लेकर आना चाहती है। किसान देश का गरीब बने, मजदूर बने, लेबर में तब्दील हो, इसीलिए लेबर एक्ट में संशोधन किए। तो ये बहुत से सवाल हैं और इन सवालों का एक ही समाधान है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसा नहीं रहना। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप मानते हो कि वो यहाँ पे भाई हम उसके पीछे लग रहे और वो हमारा काम करेगी। उन्होंने तो वहां पे 10 पेट्रोल पंप जो एनएच के हैं वे नहीं के एक नेताओं को अलर्ट कर देंगे तो वे कोई आंदोलन नहीं कर देंगे। हमने उनको कहा कि भाई अगर विपक्ष में है तो या तो सत्ता में रहो, या आवाज उठाओ, या जेल में रहो। लेकिन जो विपक्ष के नेताओं को एक लाठी ना चली हो, एक आंसू गैस का गोला ना खाया हो, एक बार जेल में न गए हो और सत्ता वापसी की बात करते हो तो कोई सत्ता मिलने वाली नहीं है। बगैर लाठी के सत्ता नहीं मिलती, बगैर जेल के सत्ता नहीं मिलती। क्या 1 महीना कोई जेल में रहा? तो इस देश से जो विपक्ष है वो भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। तो ये है कि आप किसान, मजदूर, आदिवासी जो लोग हैं, यहाँ पे आदिवासी नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा, बिहार, इनमें आदिवासी है। बहुत बड़ी संख्या में वे लोग आंदोलन करते हैं। सबसे ज्यादा आंदोलन तो आदिवासी आज कर रहा। उनको भी अपने जंगल बचाने हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गए तो हसदेव एक बड़ा जंगल था, 100 किलोमीटर के क्षेत्र का एक जंगल था, उसको काटा जा रहा है वहां पे। क्या किसी देश के किसी लोगों को पता है? क्या पूरी दुनिया को पता है कि हसदेव सेना हजारों साल पुराना जंगल भारत सरकार ने आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बना के और उसको काटा जा रहा है? क्या किसी की नॉलेज में है? कुछ नहीं पता। लेकिन अंदर खाने ये सारी चीजें हो रही है। वहां पर जो माइनिंग होगी वो अडानी को जाएगी। एयरपोर्ट, जिस तरह से एयरपोर्ट या संसाधन बेचे जा रहे हैं, आपको तो दूसरे काम पर लगा दिया, आपको तो स्नान पर लगा दिया, आपको तो लगा दिया। हमारे गांव में सारी चीजें थी, हमारे गांव में मंदिर भी थे, हमारे गांव में भूमिया भी थी,
उनकी भी रखवाली करो। जब बहुत लोग यहाँ पे हिंदू समाज से इकट्ठे होंगे, अपने गांव के मंदिरों के ट्रस्ट बना लो। नहीं तो ये मंदिर जो गांव के मंदिर है उसको भी निगाह है, एक शहर का बड़ा आदमी आएगा अपने नाम से ट्रस्ट बनाएगा, वो कहेगा जी मैं 40 मंदिर अपने संस्था से चलाता हूँ, एक लेटर कागज बैठ के वही बना देगा। आपके गांव के मंदिर, आपके गांव के जो गांव समाज की जगह है, वो गांवचर की जगह है, वो सब अलाट करवा रहे हैं, अलाट। आप अपना उसमें रहिए, दूसरे धंधे में ये काम भी अपना करते रहो, अपने आंदोलन को भी मजबूत रखो, अपने संगठन को मजबूत रखो। आने वाले टाइम पे बहुत संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। और हमारा 28 तारीख में भी प्रोग्राम है जो पंजाब सरकार ने किया, उसका तो उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। वो सरकार अब कभी आती नहीं, जैसे यहाँ से मायावती गई, यहाँ से कांग्रेस गई, वहां से पंजाब से ये जाएगी, क्योंकि आपस में समझौते हैं ये सबके। कांग्रेस और बीजेपी का समझौता है कि छोटी रीजनल पार्टी को खत्म करो, इनका दोनों का ऊपर समझौता है। ये रीजनल पार्टी को खत्म करेंगे और फिर वो इसको खत्म करेगी, तो अभी संघर्ष बचेगा, ये पार्टियां नहीं बचने वाली है। तो इनके ना चक्कर में पड़ना, वोट जिसको जहां देनी अपना वहां दे लियो। इस देश में संघर्ष होगा तो एक किसान मजदूर बचेगा, नहीं संघर्ष होगा तो कुछ बचने वाला नहीं है। बहुत सी पॉलिसी सरकारों की खराब आ रही है। आप हाईवे पर देखो, व्यापारी जमीन खरीद रहा, एग्रीकल्चर में कृषि में बेनामा करवाता है, सड़क के बराबर में जो खेत का रास्ता चक्रोड़ जिसको बोलते हैं गड्ढे की होती है, उसके बराबर में दीवार खड़ी करेगा, दूसरी तरफ फिर खरीदेगा, दीवार खड़ी करेगा। क्या उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली कोई किसान अपनी भूखी लेकर जा सकता है? व्यापारी, अधिकारी, नेता सब मिले हुए हैं। यहाँ के भी अधिकारी भाई, कुछ नेता यहाँ के भी हैं, किसान संगठन पे उनका टारगेट है, उनका फोकस है, वो जरा दिमाग अपना सारे ठीक कर ले। यहाँ भी 72 घंटे का जरा गेहूं कटिंग हो जाए, 72 घंटे का एक धरने की यहाँ पे भी जरूरत है। यहाँ पे भी कुछ मंत्रियों का जो अल्टा पलटी मारते हैं, उनका यहाँ पे भी वर्चस्व है। वे इस पूरे 100 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी को आने नहीं देना चाहते। एक 72 घंटे का यहाँ पे बात होगा तो जब भी यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो नेता हैं, उनके थोड़े से दिमाग ठीक होंगे, क्योंकि अपनी जागीर समझ रहे हैं इसको, हरदोई को। यहाँ पे अलाट हुआ जमीन, अलाट नहीं कर रही, किसी और को कर दी। ये हालात यहाँ नहीं है, सब जगह हालात है। बगैर परमिशन के अपना जहां मीटिंग कर दिया जैसे, बिना परमिशन के सूचना, तो इन परमिशनों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये परमिशन आपको देंगे ही नहीं ना, हमारा 40 साल से ट्रेंड रहा कि हम परमिशन देंगे। और सबसे बढ़िया तो जगह तो कलेक्ट्रेट है, वहां पर तो ना धरने देने छूट गए। गेहूं काट लो, एक धरना 72 घंटे का एक लगा लो, तो यहाँ के दिमाग ठीक हो जाएंगे अधिकारियों के, यहाँ की सत्ता का भी दिमाग ठीक हो जाएगा। जो अल्टा पलटी मार के सत्ता में रहना जो लोग चाहते हैं और जो दूसरे को जमने नहीं देना चाहते, ये कोई दूसरी पार्टी का कोई लोग हैं जो डर के चल जाएंगे, हमारी कोई वोट बैंक काटेंगे। यहाँ पे किसानों की समस्या है, वो समस्या उठेगी, वो समस्या उठती रहेगी, उन पर आप ध्यान दें। और आपका सभी का धन्यवाद, जो लोग यहाँ पर आए उन सबका भी धन्यवाद। जो अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा है, भारत सरकार उनके सामने झुकने का काम न करे, नहीं तो अगर कोई समझौते होंगे तो उसका विरोध होगा और हमारे धरने प्रदर्शन सब जगह होंगे। अगर भारत सरकार ने कोई भी एग्रीमेंट करा, हमारे वक्त बताए, आप इंडस्ट्रीज के एग्रीमेंट करो, किसान की मर्जी के खिलाफ जो ट्रेड है, जो खुला बाजार है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अपना काम नहीं कर रहा भाई, विपक्ष का काम सोने का थोड़ा है। या तो सत्ता में रहे, सत्ता में नहीं रहता तो जेल में रहे, जेल में नहीं रहता तो आंदोलन में रहे। एक आंसू गैस का गोला नहीं छूटा और सत्ता वापसी चाहिए। जेल बताओ कौन सा गया? मतलब लड़ने भिड़ने को एक किसान ही है क्या? किसको आप इशारा कर रहे हैं? हम जिसको जो सत्ता में, जो वापसी सत्ता में जो वापसी सत्ता की चाहता है, वो आंदोलन में उसको आना पड़ेगा। एक लाठी नहीं चल रही विपक्ष वालों पे। हम जो कमजोर विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है, हम तो अपना काम कर रहे,
लेकिन कमजोर विपक्ष अगर देश में होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। हल्द्वानी में ये है कि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सरकारी लोग किसान संगठनों को दबाना चाहते हैं, तो वे अपनी हरकत से बाज आवें। ये किसी के वो नहीं कि हरदोई किसी की है, हरदोई किसानों की है। यहाँ जहाँ मीटिंग चाहेंगे वो करेंगे। तो होगा तो यहाँ पे धरना दिया जाएगा। पहला धरना 72 घंटे का होगा। उस पर पंजाब सरकार जाएगी, वह कभी नहीं आएगी। उसके खिलाफ हमारा 28 तारीख को संयुक्त मोर्चे का पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन का वो है। हम अपने ज्ञापन देंगे और सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव वहाँ पे है। और उसके बाद में जो भी संयुक्त मोर्चा या पंजाब की यूनिट फैसला लेगी, हम उसके साथ में हैं। अमेरिका से डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से 24 से और 29 तारीख तक यहीं रहेगा। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, वो कृषि पे बात करने वहाँ का डेलीगेशन आ रहा है। अगर वो समझौते करेगा और भारत सरकार उसकी बात मान लेगी तो यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत नीचे जाएगा, यहाँ का किसान बर्बाद होगा। वो ड्यूटी कम करने की बात करेगा। जैसे वहाँ पे सेब उनका आ रहा है, पहले सेब के ऊपर 100% ड्यूटी थी, अब घटा के साथ 40 या 60% करिए। अगर 40% करेंगे तो बाहर का सेब यहाँ पे, अमेरिकन सेब यहाँ पे आएगा और हमारे जो हिमाचल और कश्मीर के सेब को पूरा बर्बाद करेगा। वहाँ का किसान मर जाएगा। इसको लेकर क्या रणनीति हमारी है, इसको लेकर हम ज्ञापन दे रहे भारत सरकार को। आज शाम तक उसका पूरा ड्राफ्टिंग आ जाएगा और आगे की रणनीति हम बता रहे। ज्ञापन जो 28 तारीख में है वो मुद्दे भी उसमें जाएंगे। और भारत सरकार से कहा कि कोई समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किसानों के उसमें आप नहीं करोगे, टैरिफ हटाने की बात नहीं करोगे। वहाँ के किसान को, एक किसान को करीब 36-37 लाख रुपया हर साल एक किसान को सब्सिडी वहाँ पे है। हमारे किसानों को 15,000 रुपये के आसपास सब्सिडी है, तो हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। भारत सरकार इस तरह के समझौते किसानों के उसमें समझौते ना करे। हम तो 93 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जब WTO और गेट्स आया था उस टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल जो है, केंद्र सरकार जो है वक्फ संशोधन बिल ला रही है। आज इस पे योगी जी का एक बयान आया कि वक्फ संशोधन बिल देश की जरूरत है, इससे मुसलमानों का भला होगा और वक्फ के नाम पर जो है हम जमीन कब्जा नहीं करने देंगे। हार कर लो तो सरकार है, क्यों छोड़ रखा है लोग को? यहाँ कहा सुनी ज्यादा कर रही, ये मंडी में और MSP से ज्यादा ना बिका, इस पे तो कोई बहस हुई नहीं। वहाँ से ऑर्डर जारी होगा कि इससे ज्यादा नहीं बिका व्यापारी पे। ये बहस पिछले 6 महीने 6 साल से चल रही। अब लोग को क्यों नहीं करा कब्जा? कर लो, कोर्ट में नहीं कर रहा। नहीं, वक्फ संशोधन बिल पर योगी जी अरे कर लेंगे भाई, क्या पता हमें, क्या पता है नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन भी जरूरी हमारे किसान की पूछो, उसको पूछो या राइट के क्वेश्चन पूछो। जमीनें तो किसानों की, हाँ जमीन की बात कर रहे हैं। हाँ बुला लेन दोनों को, क्या बताओ जी। देखो, किसान को जहाँ ठीक भाव मिलेगा वहाँ देगा, या तो देश में MSP गारंटी कानून ले आओ कि उसके कम पर नहीं बिका जाए, नहीं तो देश एग्रीकल्चर हड़ताल की तरफ भी जाएगा। देश में 2007 से पहले बाहर से गेहूं खरीदा जाता था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, टिकैत साहब और उनकी बैठ के बातचीत हुई किसान संगठनों की, और जो फार्मूला बताया 3 साल ये और ये 18 साल से देश में कोई गेहूं की कमी नहीं हुई। लेकिन अब धीरे धीरे कमी हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही। फार्मूला हम फिर बता देंगे, और नहीं तो देश में फिर कमी होगी खाद्यान्न की, फिर इनको बाहर से खरीदना पड़ेगा। किसान गेहूं गन्ना छोड़कर पारंपरिक खेती छोड़ करके अन्य खेतियों क्या पता क्या करेंगे, सारे मंत्र अभी बता देगा। देश का उत्पादन कम हो तो ही रेट टनाटन मिलेगा, फसलें कम करनी पड़ेगी, रेट टनाटन मिलेगा। वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय शालिग्राम यादव जी। धन्यवाद संचालक महोदय। परम सम्मानित महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष, हिंदुस्तान के किसान शहर स्वभाव सम्मानित हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव, जो इस भारतीय किसान यूनियन के पुरोधा है, राष्ट्रीय महासचिव भाई राजवीर सिंह यादव साहब, भाई KK सिंह जी, और युवाओं के जिला अध्यक्ष
हरदोई भोले जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे किसान नेतागण, मातृभूमि में बैठी हुई झांसी की रूप अवतरित हुए महापुरुषों ने अवतार लिया, चाहे सतयुग का युग रहा हो, राम ने अवतार लेकर के विनाश किया। जब भी आपदा इस धरती पर आई है, किसी न किसी महान पुरुष की यहाँ पर अवतार हुआ है। इस कलयुग में वही रूप लेकर के आपके बीच में, आपके परिवार से किसान नेता राकेश टिकैत का अवतार हुआ है। इस देश में कोई भी आपका किसान कि आपको टकराने की हिम्मत रखेगा। कहना चाहता हूं कि आप सुनिए और संदेश आप गांव-गांव देने का काम करिए कि आप से अगर आपकी मातृभूमि को छीनने का काम